अजस्र धारा जो श्रवण एवं श्रावक के रूप में उन सभी मोक्ष मार्गों को वितरित कर दी जिन्होंने अपनी भव्य संज्ञा का सुंदर सदुपयोग करके उस पर चलने का मन बनाया। आचार्य भगवंत ने कहा है कि शिष्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक संक्षिप्त बुद्धि वाले और एक विस्तृत बुद्धि वाले। जिन्होंने अभी मोक्ष मार्ग पर पहला ही कदम रखा है, उनसे अगर उस साधना की आराधना की विस्तृत चर्चा की जाए तो शायद हजम नहीं हो पाएगी। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने रहस्य का उद्घाटन करते हुए सिर्फ यही कहा कि हे जिज्ञासु, अपनी किट्टिकाल्मा को, अपने राग द्वेष की करदम को हटाने के लिए तू थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ कर। अगर अपने में आँखों को खोल लिया तो शायद निद्रावर्णी कर्म आपको प्रेरित नहीं करेगा और अपन पड़े रहे, प्रमाद अवस्था रही, आंखें बंद किए रहे और कहें आंखें खुलती नहीं हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे अज्ञानी, कब तक अपने ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा डाले रहेगा? आंखें तो तुझको ही खोलनी पड़ेंगी। जब खोलेगा तब तुझे पुरुषार्थ करना होगा। आंखों को बंद किए हैं और कहता है कि आंखें खुलती नहीं हैं। निद्रावर्णी कर्म हम मानते हैं कि साधक को नहीं, प्रत्येक प्राणी को सताता है। कर्म और संसारी जीव, इन दोनों का जो अनादि से संबंध चला आ रहा है, ऐसा संबंध अगर हम उसको विच्छेद करना चाहते हैं, भिन्न भिन्न करना चाहते हैं, जो अभिन्नता से हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, ऐसे जीव और कर्म की अनादिकालीन संतति की श्रृंखला को तोड़ने के लिए हमें अधिक कुछ नहीं, बस इतना सा विचार करना है। जिस दृष्टि के अंदर राग है, उसी दृष्टि के अंदर द्वेष है। जिस दृष्टि के अंदर शत्रुता है, उसी दृष्टि के अंदर मित्रता है। जिस दृष्टि के अंदर शीतलता है, उसी दृष्टि के अंदर दाह का भयावह अंगारा है। अंतर इतना है, जो जीव संसार शरीर भोगों से भयभीत हो चुका है, संसार के संसरण से, पंच परावर्तन संसार का भ्रमण जिसको भयभीत कर चुका है, वो आँखों में शीतलता का आभास करेगा, जवान पर मधुरता का आभास करेगा और हृदय के अंदर विशालता का आभास करेगा। और जिसके अंदर अभी निर्भयता है, अरे मैं अपने बाप से नहीं डरता हूँ तो इन धर्मात्माओं से क्या डरूंगा? कौन है मेरे सामने आए? मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। तुम दो कहोगे और मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं 200 कह सकता हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे बाहुबली, अगर इतना ही दम भरता है तो क्यों नहीं बन जाता बाहुबली, जिसने युद्ध तो किया लेकिन जीत करके भी वापस लौटा दिया। तेरे अंदर तो ये भी सामर्थ्य नहीं है। लड़ाई भी करेगा और लड़ाई करने के बाद उनके बंधे हुए कर्मों की स्थिति को तू घटा दे तो हम जाने तेरे बाहुओं के अंदर बल की कहीं अहंकार की स्थिति बनी हुई है।
आचार्य भगवंत कहते हैं, जिसको तुमने अपना समझा वो तुम्हारा नहीं हुआ। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था 2 दिन पूर्व कि संसार के अंदर अपना क्या है। जो दृश्यमान है, जिसको अपना समझ रहा है, वो अपना नहीं है। जो अदृश्यमान है, जिसको आज तक देखा ही नहीं है, वो सच्चा मित्र अपना है। उसको अपन ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा अन्वेषण अभी विवाह परिणति की ओर चल रहा है। धन का अन्वेषण जीव का स्वभाव नहीं है, लेकिन धर्म का अन्वेषण जीव का स्वभाव है। धर्म के बिना जीव रह नहीं सकता है और धन के बिना जीव रहता है। अगर धन की स्थिति ही जीव के लिए सर्वोपरि होती तो सिद्धों में भी धन होना चाहिए था, लेकिन धर्म का अन्वेषण स्वभाव परिणति होती है और धन का अन्वेषण विभाव परिणति होती है। आचार्य भगवंत आज हमको बताने चल रहे हैं, तन के कुष्ठी ने परिवार को भी कुष्ठी बना दिया। मन के कुष्ठी ने स्वयं के भव भवांतर को बिगाड़ दिया। मन का कुष्ठ हमें भव भव में प्रेरता है और तन का कुष्ठ एक भव में समाप्त हो जाता है। जब सौधर्म में इंद्र की सभा चल रही थी, सौधर्म धार्मिक चर्चाओं के अलावा अन्य चर्चाएं नहीं करते। वहाँ किसी की बुराई भलाई की बात नहीं है, वहाँ तो सम्यक दृष्टि की यशोगाथा का गान होता है। वहाँ सम्यक दृष्टि की आचरण की महिमा का बखान होता है। लेकिन जब सौधर्म अपनी सभा में बैठ कर के सभासद देवों को संबोधित करते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, उन्होंने कहा, अमिट और अनुपम सौंदर्यता यदि किसी की देखनी है तो मध्य लोक में जाकर के चक्रवर्ती सनत कुमार की देखो ना। कितना सौंदर्य है उसके हर लिबास पर, अंग अंग में सौंदर्य का अप्रतिम रूप टपकता हो, ऐसा वो चक्रवर्ती सनत कुमार। ना दंभ है, ना कोई ईर्ष्या है। धर्म के परिप्रेक्ष्य में एक पलड़े में यदि राज्य का शासन है तो दूसरे पलड़े में धर्म का अनुशासन है। ऐसे अपने विधा को, जीवन को बना करके चल रहा है। कौतूहलवश 2 देव स्वर्ग से नीचे मध्य लोक में आते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती को, जो अभी अपना योग शासन करके आए थे, धूल दूसरित हो रहे थे, वस्त्र भी पूरे नहीं पहने थे, ऐसे धूमिल शरीर को देख करके दोनों आए हुए देवों ने अतिशय विस्मृत होकर के कहा, क्या रूप है! ऐसा रूप तो हम देवों में भी नहीं देखा। धन्य है चक्रवर्ती सनत, तुम्हारे पुण्य की हम सराहना करते हैं। ये केवल दोनों देवों ने आपस में चर्चा की। जब देव ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, सुनिए, आपने मेरा रूप देखा क्या है? अभी आप थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करें, मैं अभी अपने रूप में आता हूँ। चक्रवर्ती सनत कुमार स्नान आदि से निवृत्त होकर के राजसी वेश में आते हैं और अपने आकर के सिंहासन पर बैठते हैं। आगत उन देवों के राज नागरिक के रूप में उन्होंने कहा कि अब बताइए मेरा रूप कैसा है। उन नागरिक रूप बने देव ने कहा कि स्वामी क्षमा करना, ये रूप तो कृत्रिम है, ये तो बनाया गया है। जो आपका वास्तविक रूप था वो तो धूल दूसरित देह है और अंग पर अधो वस्त्र, जो आपका सुशोभित हो रहा था, वो ये रूप अब वो रूप नहीं है। मान भावों, चक्रवर्ती के चरणों में दोनों देव शीश झुकाते हैं
सौधर्म सभा में हुई घटना का उद्घाटन करते हैं और उनके महान सौभाग्य के पुण्य की सराहना करते हुए पुनः मध्यलोक से स्वर्गलोक में चले जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, तन से यदि आप अस्वस्थ हो रहे हो तो मत घबराना, यदि मन से अस्वस्थ हो रहे हो तो चैन से मत बैठना। मेरा मन क्यों दूसरों की ओर देखता है, मेरा मन क्यों लोभ की प्रवृत्ति में जन्मता है, मेरा मन क्यों अशांत बना रहता है। जल की भांति निर्मल है मुनि का मन। मैं भी आज उपचार से महाव्रती बनकर के इनका परिपालन करती हूँ, तो कल साक्षात महाव्रतों का पालन होकर के उत्तम चारित्र का अवधारण किया जाएगा। लेकिन मन जब तक अशांत है तब तक आप कभी सुशांत बन नहीं सकते हो। कभी मन लोभ को जन्म देता है, कभी मन आहार संज्ञा को बढ़ा देता है, और कभी मन स्त्री और भक्त कथा में चला जाता है, कभी कसायों का उद्वेलन हो जाता है, तो कभी हमारे अंदर व्यभिचार की परिणति का जन्म हो जाता है। आप कह सकते हैं कि क्या साधकों में भी व्यभिचारी होता है? आचार्य भगवान कहते हैं, जो अपने विभाव से हटकर, जो अपने स्वभाव से हटकर के विभाव में पहुंचा, बस वही तो उसका व्यभिचार है, और क्या है। आचार्य भगवान ने कल हमें मिथ्यात्व ही कष्टप्रद है, सच्चा दुश्मन कोई है तो मिथ्यात्व है। आप अपने पड़ोसी दुश्मन को क्या मारना चाहते हो? मारना है तो उस दुश्मन को मारो ना, जो तुम्हें न इस भव में चैन लेने दे रहा और न अगले भव में चैन की गति प्रदान करने देगा। ऐसा दुश्मन आपका मिथ्यात्व आपके अंदर बैठा है, ना निकलता है और ना आपको शुभ शुभ करने देता है। ऐसे मिथ्यात्व के लिए आचार्य भगवान ने कहा, तीनों लोकों में, तीनों कालों में यदि कुछ है दुश्मन हमारा, कोई शत्रु है, तो वो केवल एक मिथ्यात्व है। और यदि कोई मित्र है तो कौन है? ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्यत्री जगत्यपि। तीन काल तीन लोक में यदि कोई मित्र है तो कौन है? सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा? हम मिथ्या दृष्टि हैं, पहले गुण स्थान में हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। मिथ्याति आत्मा बुरा नहीं होता, बहिरात्मा बुरा नहीं है, अज्ञानी बुरा नहीं है, तिरस्कार के योग्य नहीं है, उसकी पात्रता किसी के अभिमान अपमान हो उसका, ऐसी नहीं है। मिथ्याति बुरा नहीं है, लेकिन मिथ्यात्पना बुरा है। बहिरात्मा बुरा नहीं है, लेकिन बहिरात्मपना बुरा है। अज्ञानी बुरा नहीं है, लेकिन अज्ञानपना बुरा है। हमें बहिरात्मपना निकालना है। अगर हम मिथ्यात्व को ही खत्म कर देंगे तो सम्यक दृष्टि बनेगा कौन? हमारा ये मिथ्यात्व जो अनादिकाल से चला आ रहा है, इस मिथ्यात्व के लिए हम किंचित भी ये विचार ना करें कि हाय मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ। मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनता है। आचार्य भगवान आज हमको यही बताने जा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ही धर्मज्ञ है। कौन है धर्मज्ञ? सम्यक दृष्टि ही धर्मज्ञ है। देव गुरु धम्म गुण। आचार्य भगवान मिथ्या दृष्टि की पहचान कल बताई थी कि मिथ्या दृष्टि कैसा होता है। जो एक क्षण भी शांत नहीं बैठता, जो उसकी धार्मिक क्रियाएं हमको दिखाई दे रही हैं, वो वास्तविक में धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं। वो एक क्षण भी अपने स्वभाव परिणति को नहीं पहचानता, ना उसमें जाता है होड़ और देखा देखी।
अगर किसी ने 2 मालाएं फेरी हैं तो उसको लगेगा मुझको भी मालाएं फेरनी चाहिए, तो वो मालाएं फेरता है। किसी को लगा कि स्वाध्याय में बढ़िया मन लगता है इसका, तो मैं भी स्वाध्याय करूँगा। जहाँ देखा देखी चलेगी, जहाँ होड़ा होड़ी चलेगी, भावुकता में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं ये तो बिल्ली को शेर का मुखौटा पहनाने वाली बात है। बिल्ली शेर का मुखौटा पहन ले तो क्या शेर जैसा आक्रमण कर सकती है? शेर जैसी छलांग और दूरी भर सकती है? नहीं भर सकती। ठीक इसी प्रकार पंचम काल के अंदर एक श्रावक भव्य संज्ञा से शोभित होकर, यदि जिसने अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाया है और यदि कर भी लिया है, उसकी क्रिया सम्यक विहीन ही प्रतीत होती हैं। जहाँ एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव जन्म लेता हो, जहाँ एक दूसरे के प्रति मन के अंदर कसायों का उद्भवन होता हो, जहाँ एक दूसरे को देख करके हम प्रशंसा के 2 शब्द ना बोल पाते हों, क्योंकि गुणी वही है जिसने इस गुण के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से सत्येषु मैत्री गुणोसु प्रमोदम, सब प्राणियों के अंदर जो गुणवान है उसमें प्रेम का संचार करता हो। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम, जो संकट में है, क्लेश में है, उनके ऊपर करुणा की बरसात करता हो। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो, और जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, क्योंकि एक बात कही है कि एक बार अगर डरा दिया जाए तो वो डर बहुत मुश्किल से निकलता है। अगर आपने एक बार किसी मित्र की ईर्ष्यावश बुराई कर दी तो ऐसा नहीं है, एक कहावत है, शब्द पराये हो जाते हैं, दीवालों के भी कान होते हैं। हम ये ना समझें मैं अपने मित्र से कोई बात कहता हूँ, कौन है तेरा मित्र, किसको मित्र मानते हो? जब तक तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो सिर्फ तब तक तुम्हारा वो मित्र है। जब तक तुम उसकी इच्छा पूर्ति करते हो तब तक वो तुम्हारा मित्र है। सच्चा मित्र तो वो है, तुम उसके विपरीत बोलो ही नहीं, फिर भी उसका ध्यान तुम्हारे ऊपर हर समय बना रहता है।